है शाम मस्ताना जी, मेरे दिल में हो प्यार तेरा, करूं हमेशा बन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। ना मांगू दुनिया की ऐसो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख। पंजाबी कौन पढ़ सकता है? कोई है पढ़ने वाला? कोई भी नहीं आप में कोई नहीं पढ़ लेता है? पढ़ती है जी कुड़ी। कौन? एक गुड़िया पढ़। आजा गुड़िया, वाह भाई वाह, ले ये तो बहुत बढ़िया। आजा आजा। कितनी पढ़ी हुई है? हैं? सारी पढ़ी है। आजा, ये पढ़ के दिखा। माइक दे दी। ये पढ़ के। इंसान सुख मंगता है। नजदीक लगा लो, थोड़ा ऊंचे लगा, धन धन सतगुरु करके, शाबाश। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऊंचे ऊंची आवाज में। इंसान सुख मंगदा है, मन दी शांति अमन चैन ते बेफकरी हासिल करना चाहुंदा है। यह सब चीज़ां प्रेम तो मिल सकदियां हन। इंसान, एक मिनट, इंसान जिन्ना भी इंसान सुख मंगते ने, पर ये असली सुख मिलता है सांचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख अगर कोई पाना चाहता है तो संत सतगुरु के चरणों में बैठने से सुख मिलता है। ये दुनियावी चीज़ों में नहीं मिल सकता, उसमें तो मन अशांत होता, बेसब्रा होता है। अब जितने भी मिलियनायर हैं और बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ, ये भी मेरा वो भी ले लूँ, सारा लूट के अपनी जेब में डाल लूँ, अपने घर भर लूँ, ये सारे ये लड़ रहे हैं, अमेरिका वाले और वो लड़ रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि सारा कुछ मेरे कब्जे में आ जाए। ये बेचैनी का घर है। क्यों? कि इससे सब्र संतोष चला जाता है। संत महात्मा क्या कहते हैं कि गोधन गजधन और पता नहीं कौन सा गोधन, पता नहीं, उसके बाद में लास्ट वाली लाइन वो कीमती है, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब सब्र संतोष दिल में आ गया, सारे धन धूल के समान है। इसलिए इंसान बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढता नहीं, वो प्रेम में, मालिक के प्रेम में सच्चा सुख मिलेगा। हाँ आगे चल। जो प्रेम दे विरुद्ध चलते हैं वह अपने दिल दे टिकाऊ नू हांदे हैं ते नाल ही मालक दी खलकत नू भी बला विच पांदे हैं। जो प्रेम तो विपरीत चलते हैं वो अपने मन का टिकाव खत्म कर देते हैं और मालिक की जो रैयत है, पब्लिक है, उसको भी खतरे में डालते हैं। ट्रंप वगैरह लड़ रहे थे, खतरे में तो डाल दे, और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अब कितनी दुनिया मर रही है। हाँ जी। दिल दी एक रस हालत तो बिना सब सुख दुख हैं। सुख दी प्राप्ति प्रेम तो छुड़ होर किस तरह नहीं हो सकती। सच्चे सुख की प्राप्ति प्रेम के बिना और किसी तरीके से हो नहीं सकती। आगे। प्रेम किसी चीज़ का मोहताज नहीं, यह सिद्दक ते भरोसे का सोमा है। प्रेम किसी, फिर दोबारा, प्रेम किसी चीज़ का मोहताज नहीं, यह सिद्दक दे भरोसे का सोमा है। किसी चीज का मोहताज नहीं, सिद्दक सबर और भरोसे का सोमा है, यानी झरना है, स्रोत है। हाँ जी। प्रेम दिल ते जान नू एक रस हालत बख्शण वाला है। प्रेम दिल और जान को एक रस
हालत बनाने वाली वो ताकत है। इस वास्ते बस बहुत वाह भी वाह, गुड्डी ने अपना काम कर देता। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हाँ ठीक है, बहुत तेरा ही याद, तेरा ही याद। ये मालिक तो प्रेम रूप है, पर प्रेम कोई करके राजी नहीं। कितना प्यार नाल बैठे, कितने बेचारे हुण वो जड़े ना जिन्हां देशां दे विच लड़ाई चलदी पई है, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा एक कटोरा लेके बैठा, वो ऐसे ऐसे पेट को कह रहा था मैं भूखा मर रहा हूँ, रो रहा था, दिल कितना कटदा है। वो क्या हो गया? अरे इंसानों, तुम्हें मूर्ख हो, काहे के लिए लड़ रहे हो? मालिक ने इतनी नेमतें पैदा कर रखी, उनको संयम से खाओ, संयम से खाओ, काहे के लिए लड़ रहे हो? हाँ जी करो, हो दूसरा कर दो। उसको भव सागर का सचमुच ही किनारा मिल गया, तेरी रहमत का जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया, तेरी रहमत का जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया, उसको भव सागर का सचमुच ही किनारा मिल गया, तेरी रहमत का जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें समझना है कि आखिर जिन पदार्थों, जिन चीज़ों को इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं, क्या हम इनको साथ ले जा सकेंगे? जिस शरीर को पालने में लगे हुए हैं, सारा समय इसी पे बर्बाद कर रहे हैं। जिस मकसद से शरीर मिला है, उस मकसद को पूरा करने का विचार भी हमारे दिलो दिमाग में पैदा नहीं होता। क्या ये शरीर हमारे साथ में जाएगा? जिस परिवार के सुख इकट्ठा करने में लगे हैं, क्या वो परिवार के सदस्य हमारे साथ में जाएंगे? हम श्वासों की कितनी कीमती पूंजी मिली है, मालिक ने दी हमें। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं क्या बजाऊं ढोल, एक श्वास भी जात है 3 लोक का मूल। एक श्वास भी मालिक की याद के बिना अगर हमने खो दिया, आकाश, पृथ्वी और पाताल 3 लोक की संपत्ति हमने खो दी। हम तो श्वासों की पूंजी ऐसे ही उजाड़ रहे हैं, कीमती पूंजी ऐसे ही खराब कर रहे हैं, भोगों में खत्म कर रहे हैं। हम आए थे भोग भोगने, भोगों ने ही भोग लिए। हम भोग भोगने के लिए नहीं आए, ये तो दुनिया कहती है। संत महात्मा कहते हैं, तू श्वास श्वास में मालिक की बंदगी करने के मकसद से इंसानी चोला लेकर के आया है। माताओं बहनों को पता है, बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है, वो पुकार करता है माँ के गर्भ में, हे मालिक मैं इस जठराग में गंदगी में पड़ा हूँ, बेचैन हूं, तकलीफ दे सकती है मेरी, तू जल्दी बाहर निकाल। मालिक उससे वादा लेता है, वचन लेता है कि वचन दे, बाहर जाके श्वास श्वास में मेरा नाम जपेगा। वचन देते हैं, बाहर निकलते माया की हवा भूल जाते हैं। जब महर्षि वेदव्यास की पत्नी ने उबासी ली तो एक तोता अंदर चला गया। शिवजी महाराज जी कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, उनको नींद आ गई, अमर कथा सुना रहे थे। तो वो एक अंडा था, वो सजीव हुआ, वो हाँ हाँ भरता रहा। उसने देखा पार्वती सो गई
और ये कहाँ से आवाज़ आ रही? वो उनको मारने दौड़े, वो ऐसे बासेली उड़ करके उनके अंदर चला गया, वो जन्म ना ले। पता नहीं कितने सालों तक जन्म नहीं लिया। ओ बड़ा हड़कंप मचने लग गया करते करते कि भी तू जन्म क्यों नहीं लेता कि ये शिव जी मारेगा मेरे को, कि क्यों, कि अमर कथा सुन ली। अमर कथा का मतलब तो फिर अमर होना है। शिव जी को जाके समझाए अमर हो गया कैसे मरेगा, फिर चले गए, फिर अब तो जन्म ले ले, कह नहीं ये माया है, माया के अंदर मैं जन्म नहीं लेता। तो कह चलो माया बंद करते। कुछ देर बाद कह तू जाकर के समाधि में बैठ जाना। माया बंद करी, वो समाधि में बैठ के उसी टाइम 84 सिद्ध पैदा हुए, वो भी भक्ति करने लग गए। ये माया की हवा है, यहाँ आकर के हम भूल जाते हैं। बड़े बड़े इस माया में हार गए। नारद जी विष्णु के परम भक्त थे। एक बार जाके कहने लगे कि प्रभु जी मैंने माया को जीत ली। उसको जवाब नहीं दिया, क्या चल कहीं चल के आते हैं। आए इस मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर थोड़ा पानी लेके आ, मेरे को प्यास लगी। वो पानी लेने के लिए गया। आगे जाकर के एक दरवाजा खटखटाए, अति नौजवान सुंदर स्त्री मिल गई। मिल के बातें करी, बातें करने में भूल गया कि पीछे शिव जी उनको अपने विष्णु जी को छोड़ करके आए। करते करते उससे शादी होगी, कुछ बच्चे हो गए। कुछ दिनों बाद बाढ़ आई। बाढ़ में एक बच्चा बहा, दो बहा, सारे बच्चे बह गए, घर वाली भी गई, मर गए। फिर अकेला जाते, इतने में वो उसके भ्रम निवारण हुआ। उसी टीले के अंदर पता नहीं किस जगह जहां छोड़ करके आया था, वहां विष्णु जी के पास में वो पहुंचा। कभी तू पानी नहीं लेके आया? तब उसको ध्यान में आया मैं कहाँ उलझा हुआ था।